देखो हम लोग को इस बैच में अभी 3D चल रहा है, जिसमें देखा जाए तो आपको क्लास नंबर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और उसमें क्लास नंबर फर्स्ट में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को क्या कर दिए थे? द एंड कर दिए थे, यानी समाप्त कर दिए। आज जो आपका क्लास है वो एंगल बिटवीन टू लाइन से स्टार्ट होगा, क्योंकि आपका सिलेबस में यहां से है 12th सिलेबस देखा जाए तो आपको यहां से ही स्टार्ट है एक्सरसाइज 11.1 से एंगल बिटवीन टू लाइन से। लेकिन क्वेश्चन बैंक में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आए हैं, तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले क्लास नंबर 1 में खत्म कर लिए। आपको एक्सरसाइज 11.1 बनाना है तो आपको लगभग 2 क्लास लगेंगे। 2 क्लास में अगर एक क्लास आज ले लेंगे और एक और क्लास ले लेंगे तो आपको कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा? द एंड हो जाएगा आपका एक्सरसाइज 11.1 टोटल बन जाएगा अपने आप क्वेश्चन। ठीक है, तो आज आपका मेन रूप से क्या चलेगा? एंगल बिटवीन टू लाइन, दो रेखाएं के बीच की कोण। तो आप लोग क्या करें? हेडिंग लगाइए इसको। ठीक है, चलिए तो हम लोग को यहाँ हेडिंग लग गया क्या बाबू? एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब इसको हम लोग समझने का पूरी तरीका से प्रयास करेंगे, ठीक है ना। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, चीजों पे ध्यान दीजिए। हम लोग को पढ़ना कितना अक्ष है बाबू, आप लोग बता सकते हैं? 3 अक्ष है। पहला अक्ष का नाम कौन सा है? एक्स अक्ष, ठीक है, आवाज नहीं है ना। दूसरा का नाम क्या है बाबू? वाई अक्ष। और तीसरा का नाम कितना है? जेड अक्ष। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब मूल बिंदु हम लोग इसको बोल देंगे कि नहीं? तब मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होगा? 0, 0, 0, 3 को 0, क्योंकि ये वो एक्स अक्ष के लिए, वाई के लिए और जेड के लिए, है ना। अब यहां से ध्यान देते रहिएगा, यहां से क्वेश्चन जो आते हैं ना वो इस प्रकार से आएगा। पहला नंबर पे आप ध्यान दीजिए, यहां से बोला जाएगा कि एक्स अक्ष पर, है ना, एक्स अक्ष पर आप लोग को वाई और जेड क्या रहेगा? वाई और जेड नियामक आपका 0 रहेंगे। बढ़िया से समझना, आपसे यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करता है कि एक्स अक्ष पर कौन 0 होता है? वाई और जेड, क्योंकि एक्स पर तो एक्स रहेंगे ही, वाई और जेड क्या हो जाएगा? 0। डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करेगा यहां से, ठीक है। दूसरा नंबर आपसे पूछेगा एक्स अक्ष का, क्या पूछेगा बाबू? समझना है, एक्स अक्ष का डी रेशियो, मतलब डायरेक्शन रेशियो बोल सकते हैं, जिसको हम लोग दिक अनुपात हिंदी में बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? दिक अनुपात। तो बढ़िया से ध्यान दो, आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, A0 0 हो जाएगा। देखिए अगर पूछेगा एक्स अक्ष का दिक अनुपात, ऑप्शन में जहां देखना A0 0 तो उसको क्या कर देना? सही कर देना, है ना। अब यहां से ध्यान दो, ये सब गलतियों करके आ जाएगी। अब यहां से बढ़िया से ध्यान ये देना है बाबू कि ज्यादा थोड़ा सा दिक्कत अभी होगा, क्योंकि नया नया चीज आ रहा है। जब इसमें चलेंगे वाई के लिए फिर जेड के लिए तो फिर आपको आसान हो जाएगा, लगेगा अच्छा ऐसा था। अगर आपको बोला जाए कि एक्स अक्ष का दिक कोसाइन, है ना, कोसाइन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, है ना, यानी डी कोसाइन बोल सकते हैं शॉर्ट में। इसका जो आएगा, जहां ए है वहां ए कर लीजिए, बाकी 0 0, इस प्रकार से। यही 3 को आपको ध्यान रखना है। एक अक्ष पर कौन कौन नियामक 0 होता है? वाई और जेड नियामक क्या होते हैं? वाई और जेड आपका 0 हो जाता है। एक अक्ष का दिक अनुपात A0, है ना, A, 0, 0, और दिक नहीं दिखाई दे रहा है? चलो तो आगे पीछे हो जाइए, है ना। एक अक्ष का दिक को साइन आपका बात करें तो ए के जगह सिर्फ कितना कर देना है? 1। ए के जगह 1, बाकी सेम है। यही आपको सेकंड में भी ध्यान रखना है कि अगर पूछेगा वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर कौन कौन 0 हो जाएगा बाबू? तो एक्स और जेड क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएगा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछेगा वाई अक्ष, अरे वाई अक्ष का दिक अनुपात, कौन अनुपात? दिक अनुपात। तो आप लोग यहां से ध्यान दीजिएगा, हाँ 0, वाई का है ना, तो 0, A और 0 हो जाएगा। क्या नहीं, यही चलिए, ठीक है। अब यहां से कहेगा वाई अक्ष, है ना, का
दिक कोसाइन, यहां से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव, दिक कोसाइन आपसे पूछेगा कोसाइन, तो हम लोग क्या लेंगे 0 और a की जगह कितना 1 0, इस प्रकार से। कोई भारी है नहीं। इसी प्रकार जेड अक्ष में हम लोग क्या बता पाएंगे, पहला नंबर कहेंगे जेड अक्ष का, हाँ जेड अक्ष पर बताइए कि एक्स और वाई, एक्स वाई बराबर 0 कर लेते हैं, लिखे से अच्छा हो गया कि एक्स और वाई दोनों क्या रहेंगे 0, है ना। अब यहां से ध्यान देंगे कि जेड अक्ष का दिक का अनुपात क्या बता सकते हैं, अनुपात, तो हम लोग आराम से बता सकते हैं, दिक अनुपात कहेंगे कि 0 0 a, है ना। चलिए आगे, यहां से कहेगा जेड, यहां नीचे दिखाई दे रहा है, थोड़ा देखिए, जेड अक्ष, है ना, जेड अक्ष का दिक को साइन, दिक को साइन, है ना, तो हम लोग कहेंगे 0 0 1, ये डायरेक्ट आपका वहां ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। माइंड में सेट कर लीजिए कि यहां से आपको एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है, कहता है कि एक्स अक्ष पर कौन नियामक शून्य होता है, तब वाई और जेड क्या हो जाएगा शून्य, जो बोलेगा बाकी उसको छोड़कर सब क्या हो जाएगा, कहेगा एक्स अक्ष का दिक अनुपात, तो a 0 0, दिक को साइन 1 0 0, अगर कहेगा वाई अक्ष का डायरेक्शन, सॉरी वाई अक्ष पर कौन नियामक शून्य होता है, एक्स और जेड आपका शून्य हो जाएगा, है ना। अगर डायरेक्शन रेशियो की बात कहा, यानी दिक अनुपात की बात कहा, तो हम लोग कहेंगे 0 a 0, और कोसाइन की बात कहा तो 0 1 0, और इसी प्रकार जेड अक्ष पे चलेंगे तो जेड अक्ष पर कहेगा कौन नियामक शून्य होता है, तो आपका एक्स और वाई क्या हो जाएंगे शून्य हो जाएगा। दिक कोसाइन की, दिक अनुपात की बात करें तो आपका हो जाएगा 0 0 a, और अनुपात के बाद कोसाइन की बात करें तो 0 0 1। क्या इसको याद करना पड़ेगा आप लोग को, ये तो याद हो गया। यही चीज क्या होता है कि बहुत सारा पॉइंट में लिखा हुआ आपको बुक में मिलेगा, चाहे कोई चीज और भी टीचर पढ़ाते तो इसको पॉइंट में लिखवाते हैं, जो कि बच्चा को वहां और ज्यादा दिक्कत हो जाता है। ऐसे है कि समझने में आपको आसान हो गया, इसी चीज को अगर पॉइंट में लिखाते तो 3 दूना 6 3 3 9 गो पॉइंट का, तो 9 गो कौन याद होता है, 2 गो तो याद नहीं होता है ना। अगर कॉन्सेप्ट से चीजों को पढ़ाया जाए तो आपको दिक्कत नहीं होगा। यहां से समझिएगा, आपसे इसको हम लोग कौन सा तल बोलेंगे, अरे समतल ही है ना, तो इसको हम लोग एक्स और वाई तल बोल देंगे, एक्स वाई तल बोलेंगे। और ये वाला प्लेन को हम लोग कौन सा प्लेन बोलेंगे, एक्स वाई। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्लेन को नाम क्या देंगे, तो हम लोग कहेंगे वाई और जेड, क्योंकि वाई और जेड से मिला है, तब वाई जेड तल, या प्लेन बोल सकते हैं या समतल बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, एक्स और जेड, है ना, एक्स जेड तल, है ना। आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना बात को क्या कीजिए, बढ़िया से इसी प्रकार लिखिए, या जिसको मन है कि ना सर हम पॉइंट बना के लिखेंगे, तो आप पे डिपेंड करता है ना। लेकिन अब आप लोग इसको क्या कीजिए, समझ गए तो अपने तरीका से इसको लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, है ना। बाकी बाबू ध्यान दो। अरे तो नहीं स्क्रीनशॉट कर ले जानती है, हाँ ना, बैठ ले ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट इस पे आता है बाबू, हम लोग को पढ़ना है डायरेक्शन रेशियो और क्या है डायरेक्शन कोसाइन, ठीक से समझना है। अभी आप लोग को हेडिंग जो लगाना है उसका नाम है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, यहाँ पे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, समझिएगा। यहां से हम लोग हिंदी में कहेंगे दिक अनुपात, क्या बोलेंगे, दिक अनुपात, और यहां बोल देंगे और दिक को साइन, दिक कोसाइन। आप समझिएगा, यहां से आपका जो क्वेश्चन देगा ना, 100% आप ध्यान रखें कि जब भी क्वेश्चन आपको देगा 12th में, तो दिक को साइन निकालने के लिए देता है ना। सबसे हेड बोल सकते हैं या मुखिया बोल सकते हैं दोनों का, गांव का, तो दिक को साइन है। यहां से क्वेश्चन ना ऐसा हो भी नहीं सकता है, ठीक है ना।
लेकिन एक बात ये भी है कि दिक को साइन निकालने के लिए आपको दिक अनुपात पता होना चाहिए या दिक अनुपात निकालने आना चाहिए। ठीक है ना, हम क्या बोले कि दिक को साइन निकालने के लिए आपको दिक अनुपात दिया हुआ रहेगा तब निकाल सकते हैं, या आपको दिक अनुपात निकालना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप दिक को साइन निकाल सकते हैं। चलिए अब बढ़िया से इसको समझना है। यहां से पहले हम थ्योरिकल टाइप को लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आपके पास रहेगा ए वेक्टर, यहां से सॉरी ऐसा दे देगा कि आर वेक्टर, क्वेश्चन है थ्योरिकल टाइप, आर वेक्टर देगा कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। तो पहला नंबर पे आपको निकालने आना चाहिए दिक अनुपात, दिक अनुपात, दिक अनुपात। और दूसरा नंबर आपसे पूछेगा दिक को साइन। ज्यादा चांस किसका है पूछने का? दिक को साइन, क्योंकि हम देख रखे हैं, कई बार से देख रहे हैं कि दिक को साइन 2 नंबर में आपको दे देते हैं। ठीक है ना, आपको यहाँ पे थोड़ा बढ़िया से ध्यान देना होगा, क्योंकि आपको वेक्टर में भी बताए थे दिक को साइन निकालने के लिए, दिक अनुपात निकालने के लिए, ऐसा है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम लोग दिक अनुपात की बात कहा जाए तो हम लोग यहां से सीखेंगे दिक अनुपात। जो आएगा वो हो जाएगा, देखिए आई के आगे वाला एक्स है और जो प्लस है वहां आपको डैश इस तरीका से कॉमा दे देना। ठीक है, बाई है, फिर उसके बाद क्या है जेड। यही आपका क्या आ गया? दिक अनुपात आ गया। क्या बोलेंगे? एक्स बाई जेड। लेकिन अगर मान लेते कि यहां आपका माइनस रहता तो यहां आपका माइनस हो जाता। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं ना। तो यहां पे आपको क्या है? प्लस, तो इसीलिए माइनस नहीं रहेगा। तो दिक अनुपात में भारी है ही नहीं। लेकिन जब आपको दूसरा नंबर बोलेगा दिक को साइन, क्या बोलेगा? को साइन, है ना, दिक को साइन, दिक को साइन। तो इसमें आपको करना होगा एक्स बटा जो आर रहेगा ना उसी के मैग्नीट्यूड से क्या दे देना है? भाग। यानी कहेंगे आर के मैग्नीट्यूड से भाग, फिर उसके बाद बाई, अरे बाई बटा आर के मैग्नीट्यूड से क्या देंगे? भाग, और जेड बटा आर के मैग्नीट्यूड से भाग। मतलब इसका पहले परिमाण निकाल लेंगे और उसी से रेशियो में क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। यानी डायरेक्शन जो रेशियो रहेगा उसी में क्या करते चल जाएंगे? भाग दे देंगे। अब इस पे हम क्वेश्चन लेते हैं। ये क्या हो गया आपका? थ्योरी के हम लोग इसी प्रकार काम करेंगे, है ना। तब यहां से हम क्या करेंगे? क्वेश्चन लेने का प्रयास करेंगे। तो इसको पहले आप लोग क्या कीजिए? छापिए, क्योंकि इसको थोड़ा साफ करेंगे तब, है ना। जल्दी ध्यान दीजिए यहां से। तो इसको हम क्या करते हैं बाबू कि इसको हम यहां पे लिख देते हैं, है ना, और इस पे क्वेश्चन ले लेंगे। यहां से हम क्या कर लेंगे समझिएगा कि आपका आ गया एक्स बाई और क्या आ गया आपका जेड, और इसमें क्या रहेगा? एक्स बटा, है ना, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बाई बटा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और जेड बटा आर वेक्टर का क्या रहेगा? इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम तो साफ कर सकते हैं यहां से। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आएंगे इस पे हम क्या कर रहे हैं, अभी काम करेंगे। चलिए ध्यान देना है, आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे देगा कि यहां से देगा ए वेक्टर या आर वेक्टर दे देगा कि 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप, इस प्रकार से। तो पहला नंबर यहाँ पे आप लोग यहाँ पे समझिए, सबसे पहला नंबर आप क्या निकालिएगा? दिक अनुपात, दिक अनुपात। और दिक अनुपात कितना हो जाएगा? 2 3 4, 2 3 4। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसा ही आपको कोसाइन निकालना होगा तो आपको पहले मैग्नीट्यूड निकालना होगा आर का, तब उससे हम लोग भाग देते चल जाएंगे। यानी सबसे पहले हम लोग आर का क्या निकालेंगे? परिमाण निकालेंगे। तो हम क्या बताए थे? अनुपात वाला के पकड़ लेना, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, इसको पकड़ लो। या यहां से बात एक ही है ना। तो हम लोग कहेंगे कि अंडर रूट कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 3 3 9, 4 चौका 16, तो 29 हो जाएगा ना जी, 29 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? यहां से निकालेंगे दिक को साइन, है ना, दिक को साइन। और हम लोग बढ़िया से कहेंगे कि 2 बटा कितना हो जाएगा? 2 बटा रूट 29 साइन। ठीक है रे,
अब यहां से हम लोग क्या कहेंगे, 3/रूट और 4/√29। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, दिक को साइन निकालते हैं, है ना। इसका मैथ खत्म हो गया इतने पर, ये पास हो लब, है ना। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन देंगे तो बनेगा, इसको उतारिए, एक क्वेश्चन बना लीजिए। अभी हम क्वेश्चन यहां दे देते हैं, बात को समझिए और उसको बनाइएगा। आर वेक्टर, है ना, 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप। तो आप समझ ही रहे हैं, पहला क्या निकालना पड़ेगा और दूसरा क्या निकालना है। पहला अनुपात निकालना है, जिसको हम लोग शॉर्ट में, चलो निकालो इसको फटाफट, है ना। बन जाएगा ना सबसे जी? हाँ, क्या हुआ रे? चलो फटाफट इसको बनाओ। कितना है आंसर इसका जी? तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, डी रेशियो, मतलब समझ गया ना, डी रेशियो कितना हो जाएगा, 2 -4 और 1, है ना। दी का अनुपात आप बोल सकते हैं 2 -4 और कितना हो जाएगा, नहीं कुछ है तो 1। लेकिन अनुपात के बाद कोसाइन कहेगा, क्या कहेगा, कोसाइन। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, आर के मैग्नीट्यूड कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 4 और प्लस -4 का 16 और प्लस 1 का 1, है ना। -4 का स्क्वायर करना है, -4 का स्क्वायर आपको माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का 16 हो जाता है। और कहेंगे रूट अंडर कितना हो गया, 21। यही से भाग मार दो, क्या कर दो, भाग मार दो, यानी 2 में 2 बटा कितना हो जाए, 2/√21, है ना। उसके बाद देखो -4 -4/√21, फिर उसके बाद 1/√21, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब कभी कभी क्या होता है कि आपको दिक अनुपात जो है, अरे कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि आपको दिक अनुपात दे देगा, दिक अनुपात दे देगा और कहेगा कि दिक को साइन ज्ञात करें। तो भारी है नहीं, हम लोग यहां से ध्यान देंगे। तो इसको क्या करते हैं, पहले साफ करते हैं तब फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो एक रेखा का, है ना, एक रेखा का दिक अनुपात 2, 3, 4 है, ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। तो दिक को साइन ज्ञात करें, को साइन। तो दिक को साइन ज्ञात करें, दिक को साइन ज्ञात करें। चलिए फटाफट इसको लिखिए, है ना। दिक को साइन ज्ञात करें, लिखा गया। तो हम लोग क्या करेंगे यहां से, हाँ, तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे यहां से कि माना, है ना, माना कि कोई रेखा ए है, कितना है, ए है। तो यहां से ए बराबर आपका कितना दे रखा है, 2, 3, 4, है ना। या इस प्रकार से हम लोग कर लेते हैं। अब यहां से हाँ आर भी बोल सकते हैं। तो यहां से हम लोग कह लेंगे कि ए वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड करेंगे तो कितना आएगा, कहेंगे रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का 16। तो हम लोग कहेंगे यहां से कि ए वेक्टर का, है ना, ए वेक्टर का क्या बोल देंगे बाबू, दिक को साइन। तो हम लोग कहेंगे कि 2 बटा कितना कर लेंगे, √29 हो जाएगा। चलो हाँ, 3/√29 और 4/√29। यही बात को थोड़ा ध्यान रखना, ये सब ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव, या कभी कभी सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ज्यादा चांस है इसका। ठीक है, आप इसको क्या करें, उतार लीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़े। देखिए कभी कभी क्या होता है, अरे कभी कभी आपको ऐसे दे देगा कि कोई रेखा जो है, समझना बढ़िया से, क्या बोलेगा, कोई रेखा है जो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, तब इसका दिक कोसाइन क्या होगा। सबसे फेमस क्वेश्चन है। अरे आपका क्वेश्चन क्या रहेगा कि कोई एक रेखा जो है किस एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री पर क्या है, झुका हुआ है।
तो इसका दिक कोसाइन क्या होगा। तो जब कोण की बात कहा जाएगा तो वहां पे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा काम करता है। अब कैसे काम करता है उस पर हम समझाते हैं, ध्यान देते रहिएगा। जैसे अरे है ना, इसको हटा दें। जैसे देखिए मान लेते हैं कि यहां पे क्या है बाबू, एक अक्ष है। कौन है? एक अक्ष। आपको ऊपर में क्या है? वाई अक्ष। कौन अक्ष है? वाई अक्ष। और इधर क्या है आपका? जेड अक्ष, है ना। अब यहां से बोलेगा कि कोई यहां पे एक बिंदु है। क्या है? बिंदु है। मान लेते हैं कि पी बिंदु है। इसमें ध्यान दीजिए, कहेगा एक्स है, वाई है, जेड है। यानी क्या दिया है? तो इसका निर्देशांक दिया है ना, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। और यहां से आपको पता है कि ओ है। क्या है? ओ। तो यहां की दूरी है, ठीक से समझना। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? ओपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओपी। और ओपी आप लोग को वेक्टर में हम बताए हैं कि कैसे पोजीशन वेक्टर निकलता है। खाली आई जे के लगा देना है, यानी पोजीशन वेक्टर रहेगा तो हम लोग कह देंगे ओपी बराबर, कहेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यानी ऐसे देने से ये हो गया कि किसी ये कोई रेखा का समीकरण है। क्या है? तो अरे इसको नीचे निकालेंगे तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एम पॉइंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, एम एल कुछ कर सकते हैं। तो ये जो रेखा है, अरे ओपी जो रेखा है, इसके साथ मान लेते हैं कि अल्फा डिग्री का कोण बना रहा है। अरे यहां से ले लेते हैं, इसके साथ एक शख्स के साथ मान लेते हैं कि अल्फा डिग्री का कोण बना रहा है ना। इसके साथ ये वाला बीटा डिग्री का कोण बना रहा है, और इसके साथ मान लेते हैं कि इसके साथ जो है आपका गामा डिग्री का कोण बना रहा है। यानी मान लेते हैं कि एक्स अक्ष के साथ अल्फा डिग्री का कोण बना रहा है, वाई अक्ष के साथ बोल सकते हैं कि बीटा डिग्री का कोण बना रहा है, और जेड अक्ष के साथ गामा डिग्री। तो इस चीजों को पहले लिखेंगे कि माना कि ए बी जो रेखा है एक्स अक्ष के साथ, है ना, एक हम बोलो हाँ वाई जैसा ही रहता है ना लगभग। अगर ऐसा सोच रहे थे लेमडा हो जाता है। क्या हो जाता है? लेमडा। तो नहीं, सोचबो खूब करता है। ठीक है, देखो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तब यहां से हम लोग लिखेंगे, अरे सुनो, कि माना कि एक्स बाई तल में एक रेखा ओपी है। तल में, है ना, एक रेखा क्या है बाबू? एक रेखा क्या बोल सकते हैं कि ओपी है ना, ओपी है, जो एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष के साथ, जेड अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा बीटा तथा गामा डिग्री का क्या बनाता है? कोण। अल्फा बीटा तथा गामा डिग्री, है ना, डिग्री का क्या बनाता है? कोण बनाता है। तो इसका कोसाइन जो हो जाएगा ना, ठीक से समझिएगा, कोसाइन को हम लोग क्या कहते हैं? दिक कोसाइन कहते हैं, दिक कोसाइन। और दिक कोसाइन जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा बाबू कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। यानी कहने की मतलब कोसाइन को ही दिक कोसाइन कहते हैं, है ना। बात को समझिएगा थोड़ा। तो आपसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपका बुक का भी क्वेश्चन है, कहेगा कि कोई एक रेखा है ना, कहेगा यहां से क्वेश्चन बोलेगा कि रेखा ए बी, ओ बी कुछ भी दे सकता है। रेखा ए बी एक्स अक्ष बोल देगा, यहां से वाई अक्ष बोलेगा तथा जेड अक्ष के साथ आपको बोल देगा कि 30 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री का क्या बनाता है? का कोण बनाता है, कोण बनाता है। तो आपसे पूछेगा तो दिक कोसाइन ज्ञात करे,
दिक कोसाइन क्या होगा, कोसाइन है ना, क्या होगा, बढ़िया से समझना, कहना कि अच्छा डिग्री दिया, अरे अल्फा बीटा गामा दिया है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि अच्छा समझ गए, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा दिया है, अगर कोण की बात कर रहा है तो अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे कुछ भी बोल सकता है कि एक AB रेखा जो है एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष के साथ 30 60 90 डिग्री के साथ झुका हुआ है ना, या कोण बनाता है, दोनों बात एक है, तो हम लोग कह देंगे दिक कोसाइन, हम लोग समझ गए कि यहां से आगे बोलेंगे हल, अगर 2 नंबर में देगा तो क्या लिखेंगे हल, कहेंगे दिया है अल्फा बराबर कितना दे दिया है 30, बीटा बराबर आप कितना बोल सकते हैं 60, और बोल सकते हैं गामा बराबर आपका कितना है 90 डिग्री, तो यहां से कहेंगे दिक कोसाइन पूछ रहा है ना, कोसाइन हम लोग को क्या है, दिक कोसाइन क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है, तो हम लोग यहां से क्या कर लेंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, यानी हम लोग यहां से है ना कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अब यहां से समझिएगा अल्फा का जगह कितना रखना है आपको 30, यानी कहेंगे कॉस 30 है ना, कॉस 60 कॉस 90, बस उसका बीटा की जगह 60 गामा की जगह 90, कहाँ ध्यान है रे, फिर बाद में कहेगा हमारा समझ में आएगा कुछ हो, है ना, एकदम आराम से लग रहा है कि कहीं कुछ हो गया है जैसे हम ध्यान दिले है ना, कॉस 30 के मान पूछबो तो ना बततबा है ना, देखिए ये सब टीचर है अपना बता रहा है, हमरा का मतलब है ओकरा से, कॉस 30 के मान कितना होता है रे, हमरा ये सब पता चला हवा, कॉस 30 से 45, कोई बता सकता है कॉस 30 के मान कितना होता है 1/2, क्या कि 1/2 होगा 1/, क्यों, अरे साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, साइन 60 के मान कितना होता है, तो इसका कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, उल्टा चलेगा यहां से, तो कहेंगे √3/2, कॉस 60 का कितना हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि कॉस 30 वाला लिखाएगा कॉस 60 में, साइन 30 वाला कॉस 60 में, और इसका कितना हो जाएगा, आपको कह देंगे कि 0 डिग्री हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार वहां पे आपको ऑप्शन भी मिलेगा या ऐसे बनाना पड़ेगा। तो एक बार फिर से सुनो, यहां पे क्या है कि कोई रेखा है ना, वो अल्फा एक अक्ष के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और तथा जेड के साथ क्या बनाता है, गामा डिग्री का कोण बनाता है, तो इसका दिक कोसाइन जो होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होता है, ठीक है ना। आपको दे देगा कि रेखा, आपका बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में बोले है, देखो क्या लिखा हुआ है, यदि एक रेखा एक्स वाई और जेड अक्ष के साथ क्रमशः 90 135 तथा 45 डिग्री का कोण बनाता है, तब पूछ रहा है कि इसका दिक कोसाइन ज्ञात करे, दिक कोसाइन ज्ञात करे, आपका फर्स्ट क्वेश्चन में ही मिला, तो इसको आप बनाइए है ना।